अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। गैर रियासती बाशिंदों की वोटर लिस्ट में शमूलियत किसी सूरत मंजूर नहीं। जम्मू में कुल जमाती इजलास का इनेकाद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं किसी पार्टी या लीडर के लिए कोई थ्रेट नहीं हूं, हम नारों से हटकर काम करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद का बयान। जम्मू में सियासी सरगर्मियों के बाद कश्मीर के लिए रवानगी। घरेलू बिजली सारिफिन के 50% बकायाजात माफ किए जाएं। अल्ताफ बुखारी ने की मांग। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरे किए। रियासती मौक़िफ़ की बहाली का किया गया मुतालबा। राजौरी में आज निकाला गया पुरअमन एहतजाजी मार्च। अराजी मामले में शरपसंदों पर रोक लगाने की गई मांग। राजौरी टाउन में आज आम जिंदगी हुई बहाल। श्रीनगर में आज 21वें न्यूरो पैटर्न कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। न्यूरो से मुताल्लिक़ अमराज पर की गई शऊर बेदारी। और आइंदा 24 घंटों में कश्मीर में बारिश के हैं आसार। जमीनी तोदे हटाए जाने के बाद मुगल शाहरा को ट्रैफिक के लिए कर दिया गया बहाल। और अब खबरों की तफसील। गुपकार इत्तेहाद के बशमूल कांग्रेस और दीगर गैर बीजेपी पार्टियों के कुल जमाती इजलास का आज जम्मू में इनेकाद अमल में लाया गया। कुल जमाती इजलास में इस बात से इत्तफाक किया गया कि वो किसी सूरत गैर रियासती बाशिंदों को जम्मू कश्मीर में वोट देने के हक को कबूल नहीं कर सकती। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज इस इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में गैर रियासती बाशिंदों की शमूलियत सभी को नामंजूर है। हर दिन यहाँ नए नए कानून लाए जा रहे हैं, हमारे हुकूक पर हमला किया जा रहा है और आज हम सभी इसके तदारुक के लिए यहाँ जमा हुए हैं। वाज़ेह है, मुबैना तौर पर करीब 25 लाख गैर मकामी वोटर्स को जम्मू कश्मीर वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के मामले पर आज जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यामगाह पर गैर बीजेपी कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया गया। बीजेपी के अलावा दीगर उमूमी तौर पर तमाम पार्टियों के लीडरान ने इस इजलास में शिरकत की। इजलास की सरबराही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने की। इजलास में मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, मुजफ्फर शाह के बशमूल गुपकार इत्तेहाद के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस इजलास में सदर प्रदेश कांग्रेस वक़ार रसूल, साबिक़ वजीर जम्मू कश्मीर चौधरी लाल सिंह, शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह मनीष सहाय, सियासी व समाजी जहदकार सुनील डिम्पल ने भी शिरकत की। आज मकसद था इस कमेटी ये जो आज मीटिंग हुई, इसमें सारे लोग आए हैं, अलग अलग पार्टी से आए हैं। एक चीज पे ये सब बैठे हुए हैं कि रियासत का जो दर्जा है, एक सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हम लोग इस रियासत को जो मुसीबतें आ रही हैं उनको कैसे रोकें। और सबसे बड़ी जो मुसीबत आज आई है कि ये बाहर के लोगों को जो वोट देना चाहते हैं वो हम जितने भी पार्टीज हैं कबूल नहीं है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। और एक सवाल है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, आपके लोग भी गए थे उसमें, फिर भी आपको क्या इंस्टीट्यूशन पे भरोसा नहीं है? देखिए, जब आप इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन यहाँ ठीक चल रहा है? आपके गवर्नर थे यहाँ सतपाल मलिक साहब, 5 अगस्त से पहले उन्होंने वादा किया कुछ नहीं होने वाला है। 5 अगस्त को हुआ? आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, हम वजीर आजम के पास गए, मीटिंग बहुत हुई और उसमें यह फैसला हुआ कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर होगी और जो लोग बंद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको देखा जाएगा। और आज तक मुझे बताइए कौन छोड़ा गया? हर दिन नए नए कानून आ रहे हैं। इसके लिए
ये सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो समझते हैं कि भाई हमारे हकों पे जो है एक हमला हो रहा है, और उस हमले को दूर करने के लिए इसीलिए सब बैठे हैं, अलग अलग पार्टी से, अलग अलग इनके मुद्दे हैं, मगर इस चीज पे सब इकट्ठे हैं और इसी को हमने आगे ले चलना। So you don't have trust on election commission? It is not the question of trust. When you say trust, the same election commissioner who came here, what did he say in the meeting? He said, जी ये मैंने तो कहा ही नहीं है 25,000। उनके सामने वो उनको दिखाया गया कि साहब ये देखिए ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने कहा है। फिर कहने लगा अच्छा साहब ये 1-1.5 लाख हो सकता है। तो बताइए कौन सी चीज सच है? क्या वो 25 लाख सच है या 1.5 लाख सच है? फारूक साहब, ये बीजेपी जो है, आप जरूर कह रहे हैं कि 25 लाख वोटर्स को ऐड किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि जो बाहर के वोटर आए हैं वो भी हमारे देश के हैं, वो आ सकते हैं। और साहब कौन कहता नहीं है? बीजेपी का मकसद क्या है? यहाँ पे इलेक्शन जीतना और यहाँ पे हुकूमत करना, किसी तरीके से भी हो, वो लोग वोट दे या नहीं दे, रोज वो चला रहे हैं कि हमने हुकूमत बनानी है, कहते नहीं है? अभी वोट कहीं पड़े नहीं, पहले से वो कुर्सियों में बैठे हो तैयार है कि बाकी लोग सब बेकार के लोग हैं क्या? मैं उनसे कहता हूं इस चीज से जरा ब्रेक करें, लोग फैसला करेंगे। डेमोक्रेसी लोग हैं, डेमोक्रेसी ताकत नहीं है, फौज नहीं है, पुलिस नहीं है। एश्योरेंस किससे चाहते हैं? अगर इलेक्शन कमीशन ने एश्योरेंस, आप किससे एश्योरेंस चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑल पार्टी, आप किससे एश्योरेंस चाहते हैं? प्लीज, I have told you what I had to say. Other than this, I have told you, मैंने साफ आपके सामने रखा है कि कमेटी बैठेगी, अभी कमेटी फैसला करेगी आगे क्या करना है, कौन सा चीज। इसके बगैर मत पूछिए मुझे, आप ये पूछे और वो पूछे। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कुल जमाती इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज के इजलास का बुनियादी मुद्दा गैर रियासती बाशिंदों का जम्मू कश्मीर वोटर लिस्ट में शामिल किया जाना और इस पर तबादला ख्याल करना था। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर की मुकम्मल क़यादतें इस इजलास में शरीक थीं और ये हुकूमत को एक बड़ा पैगाम दिया गया। फैसला यही लिया गया है कि वोटर लिस्ट मामले पर हुकूमती इक़दाम को कबूल नहीं करेंगे, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, गुर्जर हो, जो कोई भी पुश्तैनी बाशिंदे हैं, इनके अलावा किसी और को वोटर लिस्ट में कबूल नहीं किया जाएगा। सर मेरी बात सुनेंगे। एक ही मुद्दा था, इंक्लूजन ऑफ नॉन रेजिडेंट वोटर्स। जम्मू और कश्मीर की पूरी लीडरशिप जो आज यहाँ बैठी हुई थी, दिस वाज अ मैसिव मेजॉरिटी लीडरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे। पुश्तैनी बाशिंदे के अलावा चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, बौद्ध हो, अपना पहाड़ी, गुजर, भाई वो यहाँ के वोटर हैं, वो डिसाइड करेंगे। बाहर के आप अगर आएंगे वो कल को आज आपने इतने ये बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तब तो फिर एमएलए भी वहीं से बन के आएगा, इसमें क्या है? सर दैट वाज नॉट द इशू टुडे। द इशू टुडे वाज ओनली सिंपल। जो इलेक्शन कमीशन ने ये मामला खड़ा किया है उस 25 लाख वोट का, और हमारा मानना है कि ये 25 लाख वोट नहीं है, 50 लाख से ज्यादा है। This is what we discussed in the meeting. So बात आज ये हुई, ये बात जो भी लोग बाहर से यहाँ आते हैं, चाहे काम ढूंढने आते हैं, इंक्लूडिंग जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो आज फैसला आज सिंपल ये हुआ, पूरी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने ये बात आज तय कर दी कि इस तरह से जो मामला हो रहा है, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे इसको रिजेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होगा। इट कैनॉट बी, वोटिंग राइट्स विल ओनली बी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कमेटी बनाई है तो जी हाँ, अब इस पे बाज़ाब्ता तौर कमेटी का गठन होगा, एक फ्रेम होगी पूरी कमेटी, ऑल पार्टीज की एक कमेटी बनेगी विच विल लुक इनटू द लीगल एस्पेक्ट ऑल्सो ऑफ इट, कि क्या किया जाए इस मामले में, किस तरह से किया जाए। डेमोक्रेसी है और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। कुछ बड़ा होगा आने वाले दिनों में। जी हाँ, और इसके बाद भी और भी होंगी मीटिंग। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर वक़ार रसूल ने आज जम्मू में कुल जमाती इजलास में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालिया दिनों
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के वोटर लिस्ट में गैर रियासती बाशिंदों की शमूलियत के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की शनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए। हम चाहते हैं कि यहीं के लोग यहीं के अपने नुमाइंदों का इंतखाब अमल में लाएं। देखो, कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा है, स्टेटहुड का एजेंडा है, लोकल्स की नौकरियों का एजेंडा है, सिक्योर का, और जो ज़मीनियों की सिक्योरिटी का एजेंडा, ये तो हमने पहले भी CWC में पास किया था, फिर यहाँ भी पास किया और उसके लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ एक बार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि 20 से 25 लाख वोटर जो हैं जम्मू कश्मीर में नए ऐड होंगे, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे यहाँ के। तो उस मुद्दे पे हमने कश्मीर में भी एक मीटिंग की, आज जम्मू में भी की, और हम उस मुद्दे पे लड़ेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो हैं उनके ऊपर जो है उनकी आइडेंटिफिकेशन ख़त्म की जाए। 25 लाख वोटर बहुत होते हैं, 25 लाख वोटर कम से कम 25 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ होती हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ का आदमी यहाँ का MLA चुने, यहाँ का आदमी यहाँ की असेंबली बनाए, यहाँ का आदमी यहाँ की गवर्नमेंट बनाए। तो कांग्रेस का भी यही कंसर्न है और हम ऑल पार्टीज के साथ हैं। जब भी कोई कॉमन मुद्दा होगा उसके लिए हम लड़ेंगे। तो जो यहाँ एक कमेटी का डिसाइड हुआ है मीटिंग में, कमेटी एक ही इशू पे, ओनली नॉन लोकल वोटर्स का इशू, बस इसी पे, और कोई नहीं। आज वही डिस्कस हुआ या उसके अलावा? यही डिस्कस है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। साबिक वज़ीर जम्मू कश्मीर चौधरी लाल सिंह ने भी आज जम्मू में मुनक्किदा कुल जमाती इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने एक ही एजेंडे पर बात की और वो गैर रियासती बाशिंदों को जम्मू कश्मीर वोटर लिस्ट में शामिल करना था, जिस पर उन्होंने कहा कि हम सभी को ये नामंजूर है। इस मसले पर हम सभी ने एक लाहे अमल को तैयार किया है कि हम इसको किसी सूरत नाफिज होने नहीं देंगे। मेरा कोई पक्ष नहीं है, मसला था आउटसाइडर बोर्ड पे। अगर कोई और बात होती उस पर भी बात होती। जब एक ही एजेंडा था आउटसाइडर बॉर्डर के मसला का, वो आपको भी, मुझे भी, फारूक साहब को भी, लाल सिंह को भी, और भी सबको, जितने लोग हैं सबको उसकी नाराजगी है कि आउटसाइडर बॉर्डर कैसे आप घुसेड़ दोगे आप। उसके लिए हमने एक लायामा काम की है कि उसके खिलाफ हम बात चलेंगे और उसको नहीं आने देंगे। तो आउटसाइडर वोट्स में क्योंकि 370 हटने के बाद पहले वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज और गोरखा समाज, उनको राइट्स नहीं थे, तो उस पे आपका? वेस्ट पाकिस्तानी जो है वो बात जो हम आउटसाइडर वोट की बात कर रहे हैं। वेस्ट पाकिस्तानी ऑलरेडी यहाँ भी हैं और उनका डोमिसाइल के लिए लड़ाई हम ही लड़ रहे थे कई वर्षों से, सारी पार्टी ने उसकी की थी। वो उसको डोमिसाइल मिले नहीं मिला, और लोगों को घुसेड़ना शुरू कर दिया, बात थोड़ी है। तो सर, जिस तरह जो इन्होंने कहा कि एक कमेटी होगी, तो हाँ, उसका क्या? सारी जो पार्टियां गठी हुई हैं उसमें बंदे हम रखेंगे जो तय होंगे सारे, तो उसके बाद बात होगी इसकी। आपको लगता है क्योंकि आज जम्मू बेस्ड काफी पार्टियां थी यहाँ पे, जैसे आप थे और बाकी पार्टियां भी थी, तो लगता है कि एक ही इस मसले पे यस। बाकी जम्मू बेस्ड पार्टियां आप किसको बोलते हो? कोई किसको बोल रहे जम्मू बेस्ड पार्टी? कोई जम्मू बेस्ड पार्टी हम ही एक है, हमें तो दिखी नहीं कोई। बाकी कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कोई नेशनल पार्टियां थी, पार्टीज थी, ठीक है ना, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह ने कुल जमाती इजलास में शिरकत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम तमाम पार्टियों ने गैर रियासती वोटर्स के मामले पर इत्तेफाक किया है कि हम इसको किसी सूरत कबूल नहीं करते। हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, अवामी एहतजाज शुरू करेंगे और बहुत जल्द एक कमेटी की तश्कील अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं कर रहा है, बस हम यही कहना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को दिल्ली बनने नहीं देंगे।
बैठक थी, इससे पहले भी इस बैठक का एक दौर हो चुका है श्रीनगर के अंदर। 22 तारीख को हम वहां पर भी शामिल हुए थे। ऑल पार्टी मीट थी और पार्टी का ऑल पार्टीज का एक ही एजेंडे के ऊपर मीटिंग थी। वो एजेंडा था जो हाल ही के अंदर चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है, मैं तो कहूंगा कि ये बीजेपी का फैसला था, जो चुनाव आयोग के कंधे पे बंदूक रखकर वो फैसला लिया गया। वो था कि जम्मू कश्मीर के गैर स्थानीय लोगों को जो वोट का अधिकार हो रहा है, हम तमाम पार्टियों ने एकजुटता के साथ यहाँ पर आवाज बुलंद की है इस फैसले के खिलाफ। हम सड़कों पर उतरेंगे, एक जन आंदोलन छेड़ेंगे और एक बहुत जल्दी एक कमेटी का गठन किया जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व के अंदर ये बैठक का आज भी दूसरे दौर का आयोजन किया गया और बहुत जल्द एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो लीगल कमेटी फैसले भी लेगी। और इसको जो है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जो हमारे स्थानीय लोगों के अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है, जो उनके साथ विश्वासघात हो रहा है, उसको लेकर हम तमाम पार्टियां आवाज बुलंद करेगी। एक बात और बता दूं आपको कि अगर पीओजे को, वाल्मीकि समाज को वोट का हक दिया जाता है तो शिवसेना, हम तमाम लोग उसका स्वागत करेंगे। मगर जो गैर स्थानीय लोग हैं, देखिए चुनाव आयोग से मेरा एक सीधा सीधा क्वेश्चन है, जिसको हाल ही के अंदर जो चुनाव आयोग की बैठक हुई थी उन्होंने उसमें नहीं क्लियर किया गया कि क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। क्या कल कोई दिल्ली से लेकर जम्मू की ट्रेन के अंदर आता है उसको वोट का अधिकार दे दिया जाएगा? चुनाव आयोग ये साफ नहीं कर रहा कि जो बाहरी वोटर आएंगे उनका क्राइटेरिया क्या है। देखिए हम जम्मू कश्मीर को दिल्ली नहीं बनने देंगे। और इसी दौरान बीजेपी लीडर व साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर कोविंदर गुप्ता ने कुल जमाती इजलास को बिलवास्ता निशाना बनाते हुए कहा कि आज जम्मू कश्मीर में सियासी पार्टियां एक साथ हो रही हैं। इससे यह साबित होता है कि वो सभी बीजेपी की अवामी मकबूलियत से खौफजदा हैं। कोविंदर गुप्ता ने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में 15 बरसों से मुकीम हैं, इन्हें जम्मू कश्मीर में वोट डालने का हक मिलना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि वो किसी भी पार्टी के लिए कोई ख़तरा या नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि ना वो किसी पार्टी के लिए और ना ही किसी लीडर के लिए कोई ख़तरा है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि इंतखाबात में मद्दे मुकाबिल एक दूसरे का तक़ाबुल करते हैं, जैसे IAS IPS का इम्तिहान होता है। इम्तिहान देने वाले एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ज़रूर होते हैं, लेकिन वो दुश्मन नहीं होते। आज जम्मू में अपनी सियासी सरगर्मियों की तकमील के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर के लिए वो रवाना होने से कबल मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनकी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह नहीं होगी, नारों से हटकर काम किया जाएगा। वज़ीर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों का पिछले एक हफ्ते के दौरान मुकम्मल दौरा किया, जिसमें उन्होंने अवामी रैलियों में शिरकत की और इसको मुखातब किया। वादी में रहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने जम्मू सुबह पूरा किया, लेकिन सरसरी तौर पर जो इनिशियल मेरा दौरा था, शुरुआत का दौरा था कुछ दिनों का, यहाँ के लोगों की नब्ज़ देखने का। मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने पार्टी क्यों नहीं बताई। मैं पार्टी दिल्ली में बैठ के भी बना सकता था, जम्मू और श्रीनगर में बैठ के भी बना सकता, लेकिन लोगों के समर्थन का, लोगों के सहयोग का, लोगों की इमदाद मेरे साथ कौन है? कोई नहीं कि मैं अकेला पार्टी बना रहा हूँ। MLAs, ex-MLAs, मिनिस्टर तो चलो जम्मू शहर में आते हैं, लेकिन उनके पीछे भी लोग भी आए हैं कि अकेले भी आए हैं, मेरे साथ भी लोग आए हैं कि नहीं हैं। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि लोग जितने में कांग्रेस में मीटिंगें करता था उससे 4 गुना ज़्यादा लोग आ रहे हैं। उसका मतलब मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे कि कांग्रेस में कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, लोगों के पास पहुंचते नहीं थे। तो उनको लगा है कि भाई जब पहले भी थे, मैं दिल्ली में मिनिस्टर था तब भी पहुंचता था, जब जनरल सेक्रेटरी होता था मुल्क का तब भी पहुंचता था, जब चीफ मिनिस्टर था तब भी पहुंचता था, अपोजिशन लीडर था तब भी पहुंचता था। तो ये तो अकेले यही पहुंचते थे हर वक्त में। कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बदलो, चाहे कोई भी बदलो, 6 महीने में बदलो, 8 साल बदलो, तो वो तो वहीं दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर बेस्ड है। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जम्मू सूबा के सभी हिंदू, मुसलमान, दलित, बैकवर्ड और हमारे गुजर बरादरी, बहनें, माएँ, बहू, बेटियाँ, सबका प्यार मिला। और मैं किसी पार्टी के लिए थ्रेट नहीं हूँ, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, न किसी पार्टी के लीडर के खिलाफ। मैं हमेशा कहता हूँ सियासत में हम कंपटीटर होते हैं,
जैसे आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, आईपीएस का एग्ज़ाम देते हैं, केएस का एग्ज़ाम देते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देते हैं, तो इम्तिहान देने वाले एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते हैं, कंपटीटर होते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा नंबर आए वो सिलेक्ट हो जाता है। इसीलिए दूसरी पार्टियों की तरह मैं नहीं हूं और न मेरी पार्टी होगी। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूँगा और न हूँ। मैं किसी पार्टी के लीडर के खिलाफ नहीं हूँ और न बोलूँगा। ये कंपटीशन है, वो अपनी बात करने, उनको कोई रोक नहीं रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। फिर ये लोगों तक है कि वो किसको अपना लीडर समझते हैं या मदद करना चाहते हैं। इसलिए मैं अपनी पार्टी लीडर अल्ताफ बुखारी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो घरेलू बिजली सारिफीन को 50% छूट फराहम करें बकाया जात में। उन्होंने एक जलसे को मुखातब करते हुए दावा किया कि इनकी पार्टी इख्तिदार में आने के बाद घरेलू बिजली सारिफीन को 50% छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज अवाम कई एक मसाइल से दो चार हैं। कोविड ने सभी की कमर तोड़ कर रख दी है। आज आम लोग परेशान हैं। उन्होंने बकाया जात में 50% छूट देने का हुकूमत से मुतालबा किया। उधर राजौरी में आज आम जिंदगी बहाल देखी गई। दो फिरकों के दरमियान अराजी पर बने हुए तनाज़े और कशीदगी के पेश नज़र हुकाम ने गुज़िश्ता रोज़ राजौरी टाउन में दफ़ा 144 नाफिज किया था, जो आज बर्खास्त कर दिया गया। राजौरी में आज बाजार खोल दिए गए, ताहम इस दौरान यहाँ एक फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एक पुरअमन एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की। उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिद की अराजी पर मस्जिद तामीर करने पर बाज़ अनासिर की जानिब से शरपसंदी की कोशिश की जा रही है। इस ज़िमन में ज़िला हुकाम से एक वफ़द ने मुलाकात की और इस बात से इन्हें वाकिफ़ कराया कि वक्फ़ की अराजी पर बाज़ अनासिर की जानिब से शरपसंदाना मुदाखलत की जा रही है, जिसका सद्देबाब हुकाम को करना चाहिए। हमारा कल भी यही मकसद था कि जुमा की नमाज के बाद ज़िला इंतज़ामिया के पास जाना और जो हमारे साथ ज़्यादती हुई है उसके बारे में बात करनी थी, लेकिन 144 उन्होंने लगा दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ नहीं आ पाए। तो आज एक नाराज़गी लेकर हम ज़िला इंतज़ामिया के पास आए थे ताकि ये जो 145 जगह पे लगाया गया वो जगह औकाफ की जगह वो जगह मस्जिद की जगह है, और इसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया ने जो नाइंसाफ़ी हमारे साथ वहाँ की 145 लगा के यही एक नाराज़गी लेके हम यहाँ आए थे। आप देखें कि ये जगह 47 में 1947 में ये मस्जिद शहीद हुई थी। 2 मरला मस्जिद बनी हुई थी और 3 मरला का इसका सैन था, शहीद हुई थी। और उसके बाद 2019 में इसका काम हमने शुरू भी किया, और उस 2019 में जो काम शुरू किया उसमें हमारे जो गैर मुस्लिम भाई अड़ोस पड़ोस में थे उन्होंने हमें वहाँ पानी भी दिया, वहाँ मजदूर जो काम कर रहे थे उनको चाय तक भी पिलाई गई। लेकिन बाद में ये इशू किसने बनाया, कहाँ से ये इशू आया, हमें ये भी लग रहा था जो उस दिन धक्का मुक्की ज़िला इंतज़ामिया के औकाफ के लोगों के साथ की, और वो लोग जो है वो बाहर से आए हुए थे जिन्होंने वहाँ जाके वो हंगामा किया है। हालांकि सनातन धर्म सभा की तरफ से भी ये ज़िला इंतज़ामिया ने हमें ये बताया है कि उनका कोई इस जगह पे क्लेम भी नहीं है और उन्होंने वो बोर्ड लगाया भी नहीं था। हम ज़िला इंतज़ामिया के पास इसलिए आए हैं कि कौन वो लोग थे जिन्होंने इस किस्म की हरकत की, उनके खिलाफ पर्चे लगने चाहिए। जो हिंदू मुसलमान जो भाईचारा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं ऐसे लोग। 2-3 दिन से यहाँ राजौरी में मस्जिद चौगान के मामले में बात चल रही थी, तो वही ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पर आज एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ये तो सबको पता है, इंतज़ामिया भी मानती है कि ये मस्जिद है और पहले वहाँ वो उसके मेहराब और उसका मिंबर और उसकी दीवारें जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, मैं आपके मीडिया के ज़रिए से जम्मू में बैठे हुए जो शरपसंदी फैलाना चाहते हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो गलत कहते हैं कि ये जगह
जो है ये मस्जिद की नहीं है और वो इसको दूसरा रुख देना चाहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ ये जगह मस्जिद की है, वहाँ मेहराब भी है, वहाँ मिंबर भी है, वहाँ उसकी दीवारें भी मौजूद हैं। और ये 1965 के आसपास जो है जब आबादी वहाँ मुस्लिम चली गई तो वो मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता पुरानी थी, वो शहीद हो गई, लिहाजा वो मस्जिद है। कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। अपनी पार्टी की जानिब से आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। अपनी पार्टी की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया कि जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। कोलगाम में अब्दुल मजीद पैदर की सरबराही में एहतजाज किया गया और जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ की बहाली की मांग की गई। और नूर मोहम्मद शेख की सरबराही में अपनी पार्टी के एक वफ़द ने ज़िला मजिस्ट्रेट श्रीनगर से एक वफ़द की शक्ल में मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम पेश किया और जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ की बहाली का मुतालबा किया गया। वहीं इसी पार्टी की जानिब से ज़िला बांडीपुरा में DDC बांडीपुरा से मुलाकात करते हुए वफ़द ने जम्मू कश्मीर के रियासती मौक़िफ़ की बहाली का मुतालबा किया। दूसरी जानिब गांदरबल में भी इस पार्टी की जानिब से एक वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम पेश किया। यही मकसद था। इससे पहले कि हमने रियासत के इस LG मनोज सिन्हा से हमने एक मेमोरेंडम दिया है। मेमोरेंडम में खास यही जिक्र थी कि रियासत का दर्जा, ये जो है स्टेटहुड का दर्जा जो है रियासती जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। एक रियासत थी, एक मुल्क थी। आज हमारे साथ ये इस्तेसाल हुआ है, जो हमसे वो छीना गया है। तो आज हमारी कोशिश यही रही है, पूरे मुल्क के होम मिनिस्टर से, अपने मुल्क के इस प्राइम मिनिस्टर से हमारी यही गुजारिश है कि फिलफौर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए ताकि यहाँ के लोग आसानी से जी सके और यहाँ के लोग। गवर्नर से मिले हैं तो हमने जो अपना जो मेमोरेंडम है वो गवर्नर को पेश किया है। और जो यहाँ कश्मीर वादी के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने जो DCs है, इनको हर एक वहाँ का जो तंजीमी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो अपना मेमोरेंडम पेश करेंगे। उसमें हमारे कुछ मुतालबात है कश्मीरी लोगों की तरफ से। एक तो कंप्लीट स्टेटहुड है। जो आज का मेमोरेंडम था ये 4 सितंबर को हमारे ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने अपनी टॉप लीडरशिप के हमरा एक मेमोरेंडम सबमिट किया था ऑनरेबल LG जनाब मनोज सिन्हा साहब को। उसमें यह था अर्ली रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ लैंड, रिजर्वेशन ऑफ जॉब फॉर लोकल पॉपुलेशन, उसके जो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, जो सिलेक्शन लिस्ट जो स्क्रैप की गई हैं उनका अर्ली और फास्ट ट्रैक एग्ज़ाम दोबारा से किया जाए, और जो प्रिवेंटिव डिटेनीज़ हैं उनकी अर्ली रिलीज़ की डिमांड थी। तो उसके बाद एक रेजोल्यूशन हमारा पास हुआ, एक मीटिंग की हमारे सेंट्रल ऑफिस में, तो उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें यह बताया गया कि 10 तारीख को कश्मीर प्रोविंस के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स अपनी टॉप लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो हैं उनके हमरा आपको पेश किया। उसमें यही था कि जो हमारी रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो हमारी पहचान थी, 370 के बारे में हम कुछ नहीं करेंगे कह सकेंगे क्योंकि हम उसके साथ हैं। हम चाहते अल्लाह से कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस पड़ा है वहाँ के जज साहिबान जो है अल्लाह करे कि वो हमारे हक में दे 370 का। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का मसला है। स्टेटहुड के लिए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया ये आपको ये पहचान वापस दे देंगे। इसीलिए आज हम DC साहब के पास पूरे कश्मीर में कोकरनाग में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की वुमेंस विंग का एक रोज़ा वर्कर्स इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सरबराही पार्टी की वुमेंस विंग सरबराह शमीमा फिरदौस ने की। सबिया कादरी ने इजलास की निगरानी अंजाम दी। इस इजलास में बड़ी तादाद में पार्टी से वाबस्ता ख़वातीन मेंबरान ने शिरकत की। हम इंशाअल्लाह रहमान वो दिन दूर नहीं है कि आपके हर काम पूरे होंगे, आपके घर की परेशानियां दूर होगी। इस्लामाबाद में और डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में ब्रिंक कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार वुमेन्स विंग का ये जलसा मुनक्किद होने को जा रहा है। कम्युनिटी से बिलोंग कर रही हैं और इन्होंने आज आपको फुर्सत, ये बात सही है, लेकिन फिर भी हमने आपके सामने
प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट कहेंगे क्योंकि उनका किरदार वैसा है। जिधर से भी इनको पार्टी मैंडेट चाहे आप अपना जो आपका कैंडिडेट है उसको कामयाब करेंगे। आप अपने काम बाहर से लोगों को लाएंगे, कभी बिहारी को लाएंगे, कभी किसी को लाएंगे, भाइयों को भी वालदैन को भी खिलाओ। बहरहाल यहाँ पर जो हमारी सूबाई सब श्रीनगर में वाक़ शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आज 21वें न्यूरो पैटर्न कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई मुमताज़ न्यूरोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स ने शिरकत की। डॉक्टर मुजफ्फर जान ने इस्तकबालिया खुतबा दिया। बच्चों में आसाबी बीमारियों पर कंट्रोल के बशमूल दीगर अमराज से निपटने के इक़दामात से मुताल्लिक़ खिताबात हुए। डॉक्टर मुजफ्फर ने कहा कि अस्पतालों से रुजू किए जाने वाले 10 से 15% बच्चों में न्यूरोलॉजिकल अमराज पाए जाते हैं। उन्होंने इस ज़िमन में शऊर बेदारी, बेहतर और बरवक्त इलाज और हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डाली। देखिए, हमने ये बहुत दिनों से हम इस प्रोग्राम में लगे हैं कि हम एक न्यूरोलॉजी के कॉन्फ्रेंस करें, बच्चों की न्यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस करें। कि हमने यहाँ पर जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं कंट्री में, केरला से कश्मीर तक, सबको बुलाया है ताकि ये अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी नॉलेज शेयर करें, हम अपडेट हो जाएं और ये हमारे यहाँ वर्कशॉप करें ताकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं पेरिफेरीज में हैं, चाहे यहाँ, हमने सबको इन्वॉल्व किया। उनको हमने कल 4 वर्कशॉप्स किए, ट्रेनिंग दी उनको। उससे क्या होता है कि एक तो हम अपनी नॉलेज अपडेट करते हैं और डायरेक्टली हमारा फ़ायदा हमारे बच्चों को होगा। कश्मीर में जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कम से कम डे टू डे लाइफ में हम रोज़ देखते हैं न्यूरोलॉजिकल केसेस। 10 से 15% की जो हमारी एडमिशन होती है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को ही लेके होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी थी ये कॉन्फ्रेंस। हम कई सालों से कुछ कोशिश कर रहे थे कि हम करें, लेकिन बीच में कोविड वगैरह हो गया तो डिले हुआ हमारे पर। साइकोलॉजिकल इशू ज़्यादा हो गए पेंडिंग में बच्चों को। आधे डिप्रेस हो गए, आधे हाइपर हो गए, आधे एग्रेसिव हो गए, टेम्पर में पैनिक अटैक्स होने लगे बच्चों को। हमारे पर्टिकुलर एडोलेसेंस में हमने काफ़ी देखा कि पैनिक अटैक बढ़ने लगे, क्योंकि जब उनका एक माहौल होता है, बच्चों को सुबह निकलना है, दिन में स्कूल जाना है, वापस आना है, खेलना है, पढ़ना है, वो सारा डिस्ट्रैक्ट हो गया, घर में बंद हो गए। इससे उनके जहनी दबाव काफ़ी हो गया। माँ बाप को चाहिए बच्चे को टाइम दे, सबसे जरूरी। हम लोग सब बिजी होते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत कम टाइम दे पाते हैं। जितना आप अपने बच्चे को टाइम दोगे उतना आपका बच्चा अच्छा बनेगा। जितना आप अपने बच्चे को टाइम कम दोगे, इग्नोर करोगे, अपने वैल्यूज़ पास ऑन नहीं करोगे, उतना वो टीवी मोबाइल पे लगा रहेगा, जो वहाँ सीखेगा वही बनेगा। बड़ा न्यूरोलॉजिकल। प्रिंसिपल सेशन कोर्ट कोलगाम में आज 13 बरस पुराने कत्ल के मामले पर फैसला सामने आया। साल 2009 में बेहीबाग में शौहर और बीवी का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। शिराज अहमद और उनकी अहलिया के कत्ल के मुलजिमीन पर कत्ल का जुर्म साबित होने के बाद अदालत की जानिब से इन्हें सजा सुनाई गई, जिस पर मुतासरा खानदान ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। 2009 का है। बिटवीन इंटरव्यूइंग नाइट ऑफ 29th एंड 30th ऑफ जून 2009 ये वाक़ा हुआ है बी बाग में। तो एक रिटन कंप्लेंट पे पर्चा लग गया 169 ऑफ 2009 अंडर सेक्शन 302/109 अगेंस्ट 3 accused शिराज, बिलाल, इसाक and later on during investigation, during the course of investigation, the dead body of Jamila was recovered on 4th of July 2009. And during this period, the accused, presently accused, were called for questioning, but no substantial this progress was in the case. On 9th of July 2009, the dead body of Shiraz was also recovered, who was husband of the Jamila. On 12th of July 2009, the accused, present accused, मासूम के हक में दे दिया। इनके माँ बाप जो है उनको कत्ल किया गया। ट्रिपल मर्डर केस था और इसके हक में आज हमें इंसाफ मिला है। मैं शुक्रगुजार हूँ जज साहब का, बहुत बहुत थैंक्स। आई रियली सल्यूट जज साहब, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के जो मजिस्ट्रेट है, और आप मीडिया भी आए यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी एडवोकेट साहब हैं इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे सपोर्ट में बिल्कुल ये लोग थे। क्योंकि इनका अगर इंसाफ आज नहीं मिलता
तो ये इंसानियत का पर्दाफाश हो जाता आज, क्योंकि इनका ना माँ बाप है, माँ का भी साया सर पे नहीं, बाप का भी। इसके साथ आज इंसाफ को हम बहुत खुश हैं। इससे ज़्यादा खुशी कभी हमें मिल भी नहीं सकती है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी आज। ये बात आज हमें इंसाफ मिला। 14 साल तक ये केस अंडर ट्रायल था, कोई सजा नहीं था, इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई थी इस केस की, और आज इस बच्चे का इंसाफ हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है आज जैसा। मौदर मेहरबान बताड़ नाला पुल इंतहाई मखदूश हो चुका है। मुकामी लोगों ने यहाँ पर अपनी बरहमी का इजहार करते हुए यहाँ की जाने वाली तामीर पर भी अपनी बरहमी जाहिर की। उन्होंने PWD महकमे को तनकीद का निशाना बनाया। जिला तरक्याती कमिश्नर इंद्रजीत से इस मामले में तहकीकात करवाने का उन्होंने मुतालबा किया। हम बताड़ नाला ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। इससे पहले हमने कई बार जो है आपके चैनल के माध्यम से जो है इस मुद्दे को हाईलाइट किया है। वर्क हुआ है लेकिन वो ना के बराबर हुआ है, टोटली फॉर्मेलिटी की गई है। कोई भी आके देख सकता है कि यहाँ पर फॉर्मेलिटी की गई है या काम किया गया है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पर टोटली फॉर्मेलिटी है। जो पैसा यहाँ पर लगाया जाना था वो लगा नहीं है, कहीं और लगा है। किसके अकाउंट में गया है उसकी भी गहराई में तहकीकात होनी चाहिए। आप देखिए कि ये पुल डिफेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है, और इसके उस पार जो है कम से कम जो है 10,000 और वो पॉपुलेशन वहाँ पर रह रही है। वो लोग हर रोज परेशान होते हैं। एक तो ये सिंगल वे पुल है और इसको मेंटेन भी नहीं किया गया है, और मेंटेन तो करना दूर की बात रही। अभी 1.5 महीना पहले यहाँ पर वर्क शुरू हुआ था। लोगों के मन में एक बहुत बड़ी खुशहाली आई थी कि यहाँ काम शुरू हो रहा है, पुल हमारा जो मेंटेन हो रहा है। उसके लेफ्ट राइट जो फुटपाथ हैं वो भी जो है रिपेयर किए जा रहे हैं। लेकिन अचानक काम बंद होगा तो हमने पूछा, बोला जी बरसात का मौसम है, काम बंद हो गया। बरसात भी खत्म हो गई, यात्रा भी निकल गई है, अब 1 महीना वो ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक काम नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है। मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जल्दी यहाँ पर एक्शन लिया जाए, काम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है LG सरकार जो है टोटली फेलियर है। मैं बोलता हूँ कि जितना भी जम्मू कश्मीर UT का जो सिस्टम है टोटली फेलियर है। यहाँ पर लोग सिर्फ झंडा उठा के बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में काम करने के लिए कोई भी नेता जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी कम्युनिटी का है, वो लोगों के हक के लिए लोगों की आवाज़ बन के आगे नहीं आ रहा है फ्रंट फुट पर। उससे जो है बहुत बड़ी परेशानी हो रही है, और LG साहब तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि जो हमने पैसा भेजा है डिस्ट्रिक्ट पुंछ हेडक्वार्टर के लिए, खासतौर बताना ब्रिज के लिए, वो उसके ऊपर कितना पैसा लगा है, बाकी पैसा किसके अकाउंट में गया है, और इसकी जांच होगी। जब जांच शुरू होगी उसकी कि पैसा किसके अकाउंट में गया है, तो मैं समझता हूं कि पुंछ के लोगों की उसी में भलाई होगी। SDM मेंधर ने अचानक मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा करते हुए इंतजामी सूरत हाल का उन्होंने मुआयना किया। इस मौके पर SDM ने हाजिरियों का भी जायजा लिया। ये अमूमन कंप्लेंट्स काफ़ी स्कूल्स की हैं हमारे पास कि जहाँ पे बिल्डिंग्स की जो है वो खस्ता हालत है, स्टाफ पोजीशन जो है वो भी ठीक नहीं है, कहीं पे एनरोलमेंट नहीं है। तो आज यहाँ पे मेरा सरप्राइज़ विज़िट था और मैंने पाया यहाँ पे मौके पे आके यहाँ पे टोटल कोई 7 टीचर्स पोस्ट किए गए हैं। 2 अनऑथराइज्डली एब्सेंट पाए गए ड्यूटी से, और 5 टीचर यहाँ पे प्रेजेंट थे। और एक अलमिया है वक्त का, सिर्फ 3 बच्चे प्रेजेंट थे। और अगर देखा जाए तो ये 45 अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं स्कूल की एनरोलमेंट, बट ये आप देख रहे हैं स्कूल बिल्कुल आर्मी के इस अंदर है एक एरिया के, कि यहाँ पे बच्चे साथ में कोई यहाँ पे कोई आबादी भी नहीं है, तो बच्चे लोकल तो यहाँ पे हो नहीं सकते। कहीं बाहर से कहाँ से बच्चे रखे हैं एनरोलमेंट में, वो दैट इज सब्जेक्ट टू दी वेरिफिकेशन, तो वो पता करना पड़ेगा कहाँ से रखे हैं बच्चे एनरोलमेंट बढ़ा के। कोई मिड डे मील यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, क्यों बच्चे ही नहीं है, मिड डे मील को क्या करना है, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है, क्योंकि बच्चे नहीं हैं तब ये चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत खस्ता हालत है। यहाँ पे ज़रूरत है स्कूल को किसी दूसरे स्कूल के साथ क्लब करने की, और जो हमारे उस्ताद इकराम हैं, टीचर्स हैं, इनकी सर्विसेज को प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए, गवर्नमेंट एक्सचेकर को लॉस ना हो, जो गवर्नमेंट जिस मकसद के लिए इनको सैलरी दे रही है वो मकसद जो है वो पूरा हो जाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसको जल्द से जल्द कहीं से शिफ्ट किया जाए स्कूल को, और क्लब करने के लिए हम ऊपर लिख देंगे। और ये जो अभी ये इलेक्ट्रिकल अप्रोच जो हमें देखी अभी यहाँ पे, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट की, चाहे हमारे उसमें CO साहब हों, ZDO साहब हों, डिप्टी CO साहब हों, ये अगर उनकी नॉलेज में ऑलरेडी था, दिस मैटर हैज़ टू बी एड्रेस्ड एट वेरी अर्ली स्टेज, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स लाइंग। चेयरमैन जम्मू कश्मीर कंसल्टिंग एजेंसी सुहेल अहमद खान ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि बांग्लादेश में जाँ बहक होने वाली कश्मीरी MBBS तालिबा के घर वालों को इंसाफ फराहम किया जाए।
देखिए, जो रिसेंटली एक डेथ हुई बांग्लादेश में, उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। वो हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, वो बांग्लादेश में 3 दिन उसकी लाश बांग्लादेश में पड़ी रही, डिकम्पोज हो गई उसकी बॉडी। और जिस कॉलेज में वो पढ़ रही थी, उन कॉलेज वालों को वेंटिलेटर के पैसे लिए, उनसे $50,000 फीस पे करके भी उनसे वेंटिलेटर के पैसे लिए गए, फ्रीज़र के पैसे लिए गए। 3 दिन लाश को छोड़ा नहीं। हमारे जो कश्मीरी बच्चे हैं बांग्लादेश में जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने खुद से पैसा कंट्रीब्यूट करके उसके लिए पैसा जमा किया, कॉलेज वालों को दिया, उसके बाद उन्होंने उसको फ्रीज़र में रखा। $50,000 पे करके भी हमारे बच्चों के साथ देखिए क्या हो रहा है। ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज है ये, आप देखिए वहाँ पे प्रिंसिपल किस तरह से बात कर रहा है उसके भाई के साथ, जिसकी बहन मरी हुई है, उसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है एक प्रिंसिपल। कोई कुछ भी नहीं माना कॉलेज वालों ने। हम क्या कर सकते थे? यहाँ पे कुछ लोग जो उस कॉलेज के लिए काम करते हैं, जब उन्होंने उन बच्चों का फ़ोन नहीं उठाया, हमारी तो बात ही नहीं है। कुछ पर्टिकुलर लोग उस कॉलेज के लिए यहाँ से काम करते हैं जो $50,000 फीस बच्चे पे कर रहे हैं। इंश्योरेंस की बात क्या, उन्होंने तो फ्रीज़र के पैसे लिए उनसे, इंश्योरेंस की बात तो यहाँ पे है ही नहीं। उन्होंने एम्बेसी का नहीं माना, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो ढाका में है वहाँ से फ़ोन गया, उनका नहीं माना उन्होंने, तो बच्चों की बात ही नहीं है। कहीं ना कहीं हम भी गलत है। देखिए, हमारे जो यहाँ, मैं कंसल्टेंसी एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ, कुछ लोग हम में से भी गलत है। यहाँ बांग्लादेश में $20,000, आज से 3 साल पहले $20,000 फीस था, अभी $50,000 फीस है। कुछ लोग किसी कॉलेज को पर्टिकुलरली यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, फिर वो पेरेंट्स को फंसा के उन कॉलेज में एडमिशन करते हैं, वहाँ फिर यही मसला हो रहा है। इससे पहले भी एक मसला हुआ, 3 दिन बॉडी को लगे आने में इधर इंडिया। हम कंडोलेंस के बगैर कुछ नहीं दे सकते उनको, और हम उनसे पूरे एसोसिएशन के बिहाफ पे हम उनसे माफ़ी मांगेंगे। उनको जो 3 दिन बॉडी में, उनकी बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, 3 दिन लगे बॉडी में यहाँ तक आने के लिए। बंद होना चाहिए, उन कंसल्टेंसीज को बंद करना चाहिए, और ऐसे कॉलेज जो है उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। 100% एक्शन होगी, और हम उस पर काम कर रहे हैं, 100% एक्शन होगी। जो भी कॉलेज यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं उनको हम बंद करेंगे। जो भी कंसल्टेंट इन कॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं इधर, उनके खिलाफ हम। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। गैर रियासती बाशिंदों की वोटर लिस्ट में शमूलियत किसी सूरत मंजूर नहीं। जम्मू में कुल जमाती इजलास का इनेकाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं किसी पार्टी या लीडर के लिए कोई थ्रेट नहीं हूं, हम नारों से हटकर करेंगे काम। गुलाम नबी आज़ाद का बयान। जम्मू में सियासी सरगर्मियों के बाद कश्मीर के लिए रवानगी। घरेलू बिजली सारिफीन के 50% बकायाजात माफ किए जाएं। अल्ताफ बुखारी ने की मांग। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी पार्टी ने एहतजाजी मुजाहरे किए। रियासती मौक़िफ़ की बहाली का किया गया मुतालबा। राजौरी में आज निकाला गया पुरअमन एहतजाजी मार्च। अराजी मामले में शरपसंदों पर रोक लगाने की गई मांग। राजौरी टाउन में आज आम जिंदगी हुई बहाल। श्रीनगर में आज 21वें न्यूरोपैटकन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। न्यूरो से मुताल्लिक़ अमराज पर की गई शऊर बेदारी। और आइंदा 24 घंटों में कश्मीर में बारिश के हैं आसार। ज़मीनी तोदे हटाए जाने के बाद मुगल शाहराह को ट्रैफिक के लिए कर दिया गया बहाल। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।